Hello, future MBA graduates. How are you all doing today? My name is Amit Surana और मैं आपके MBA वाला चैनल का LRDI expert. Today I've brought for you a list of strategies that you can use for your DILR section specifically. अब ये ऐसी strategies हैं जो मैंने खुद try करी हैं. So these are tested and have proven for myself, right? So I'm going to share these strategies with you all. अब ये वीडियो दो तरीके के लोग देख रहे हैं. आप पता करो आप कौन से कैटेगरी में आते हो. कैटेगरी 1 जिनका LRDI का यही सिंपल फंडा है, जो सेट सामने आया फटाफट स्टार्ट करो सॉल्व करना, है ना. ऐसे में क्या हो जाता है, आपका बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है, आप ये जज नहीं कर पाते हो कि क्या करना है क्या नहीं. दूसरे कैटेगरी के लोग ये हैं जिनके पास ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी है और वो फॉलो कर रहे हैं, बट हल्का सा कहीं पे ऊपर नीचे हो रहा है. तो फॉर बोथ दीज टाइप्स ऑफ पीपल ये वीडियो हल्की सी हेल्प करने वाली है आपको डेफिनेटली, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर आर सम स्ट्रैटेजीज टू एज द कैट फॉर योर LRDI सेक्शन. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ऑलवेज फोकस ऑन योर एनालिसिस, है ना. जिस ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं ऑर्डर में आप सॉल्व करें, ये जरूरी नहीं है, राइट. हमें ये लिबर्टी दी गई है कि हम एक सेक्शन में नेविगेट कर सकते हैं. जैसे हमें पहला सेट नहीं पसंद आया दूसरे में जाओ, दूसरा नहीं पसंद आया तीसरे में जाओ, है ना. इट्स जस्ट लाइक स्वाइपिंग राइट ऑन प्रोफाइल्स. आर यू गेटिंग दिस? या, बट इट्स ऑल अबाउट वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट, हाउ कंफर्टेबल यू आर इन टर्म्स ऑफ टेकिंग दैट चैलेंज अप. या, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एनालिसिस पे आपको काफी ध्यान देना है, राइट. एंड आई विल टेल यू द राइट वे ऑफ डूइंग एनालिसिस, क्योंकि कई बार क्या होता है पता है, 40 मिनट का सेक्शन है आपका, आप एनालिसिस में 10-15 मिनट लगा देते हो, तो फिर बाकी के 10-20 मिनट में आपका पूरा नहीं होने वाला है, राइट. तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी क्रिस्प कैलकुलेटिव वे ऑफ फिगरिंग आउट हाउ टू एनालाइज योर DILR सेक्शन, राइट. तो एनालिसिस में वी आर गोइंग टू टेक अप एन एग्जाम्पल ऑफ 21 पैटर्न. कैट 21 का पैटर्न लेंगे. इस साल का पैटर्न हमें नहीं पता, बट वी आर गोइंग टू अस्यूम कि अगर सिमिलर होता तो हम क्या करते, ठीक है. तो हियर इन फ्रंट ऑफ मी आई हैव अ टेबल दैट आई यूज फॉर माय एनालिसिस. अब मैं बैठ के स्केल से ड्रॉ नहीं करता टेबल, बट आई क्विकली नोट दीज थिंग्स डाउन ताकि वो आई हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑन व्हाट आई एम सपोज टू डू, ठीक है. तो आई मेक अ टेबल. तो सबसे पहला कैटेगरी है सेट नंबर. नाउ आई नो सर दिस साउंड्स वेरी ट्रिवियल, सर ये क्या बोल रहे हो अभी. कई बार क्या हो जाता है पता है, क्योंकि अपनी जो रफ नोट देते हैं, द बुक टू ट्राई आउट, राइट, दे गिव यू अ स्मॉल बुकलेट टू ट्राई थिंग्स आउट, योर रफ नोट, राइट. दैट नोट इज नॉट बिग इनफ एंड ऑल्सो इट बिकम्स वेरी शैबी, क्योंकि आपने VARC खत्म कर दिया, फिर आप DILR करने वाले हो, राइट. तो अगर आप ये मैस नहीं चाहते कि ये सेट 1 का था इंफॉर्मेशन के सेट 2 का था, प्लीज कीप एन आई ऑन द सेट नंबर. तो मैंने 21 के हिसाब से 4 सेट लगाए यहाँ पे, राइट. अब मैं सेट को गो थ्रू करना चालू करूंगा, राइट. आई हैव अ लुक एट द सेट एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई विल नोटिस. नंबर 1, हाउ मेनी क्वेश्चंस फॉलो द सेट. इस सेट तो सॉल्व करना है, दैट्स क्लियर, बट ये भी पता होना चाहिए कि इसका वेटेज कितना है. इज इट वर्थ स्पेंडिंग द टाइम ऑन इट, है ना. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू फिगर आउट. अगेन इफ दे आर गोइंग टू फॉलो 2021 का पैटर्न, so it's either going to be a 4 question set or a 6 question set. Yes, this part of it is clear. Now let's have a look at the third column here, which is your DI और LR. क्या ये सेट DI का है या LR का है. अब कोई सेट ऐसे होते हैं जिन्हें आप easily classify कर सकते हैं. You can look at the set and say कि yeah, this looks like a DI set. No, this is an LR set. It's a puzzle, right? If that's the case, that's good. बट लेटली भी नहीं यार, काफी टाइम्स हम ये देख रहे हैं कि ऐसे सेट्स आ जाते हैं जिन्हें आप क्लासीफाई नहीं कर सकते हो. इट इजंट व्हाइट, इट इजंट ब्लैक, इट्स इन दैट ग्रे एरिया, राइट. इट कुड बी एन LR क्वेश्चन विथ सो मच डेटा. इट कुड बी अ DI क्वेश्चन वेयर देयर इज अ पजल इन्वॉल्व्ड इन इट, राइट. सो इट कुड बी वन ऑफ दीज थिंग्स. सो विल टॉक अबाउट दीज इन डिटेल. नेक्स्ट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ द सेट. ये किस टाइप का सेट है. When I say type, क्या ये टेबल है, क्या ये ग्राफ है, is there a bar graph, a line graph, is it a scatter plot, is it going to be a radar chart like a spider web, क्या ये LR में गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का है, क्या ये वेन डायग्राम का है,
क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑल दैट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, राइट. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स टू अस इज द रेटिंग दैट यू गिव, राइट. अब रेटिंग देने में हम काफी माहिर हैं, राइट. वी आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल विद जजिंग थिंग्स. यहाँ पे वही जजमेंट करनी है, बट नॉट रैंडम जजमेंट, राइट. नॉट विद द फील्स ऑफ इट कि यार ये अच्छा फील हो रहा है, ये सेट देख के मेरे को बहुत बढ़िया फील हो रहा है तो इसको मैं 5 out of 5 दूंगा. नो, राइट. रेटिंग ग्रेड विल बी डिफरेंट एंड ऑल्सो द रीजन बिहाइंड द रेटिंग, योर रैशनल बिहाइंड द रेटिंग, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन. So we've already discussed the set number and number of questions. Let's move on to how to figure out whether it's DI or LR, right? A set is a DI set. एक set DI का set होता है जहाँ पे there is no puzzle. Yes, there is data given. It is purely data driven. Yes, if your set is a pure data driven set, then it's pure DI, right? It can be, or sometimes it may not be accompanied by a chart. Usually table, bar graph, line graph, pie charts, combination of these, some weird ones like scatter plots, अपन ने बात करी है, right? They might come along, but अगर वो नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो DI का नहीं हो सकता. अगर एक सेट डेटा ड्रिवन है, बहुत सारे नंबर्स है, वैल्यूज है, then it's a DI set, right? Number 2, the other thing that you look at is everything given to me? Is there anything I need to first figure out as a puzzle and then go for the solution part, right? तो ऐसे questions जो होते हैं usually are calculative, may be or may not be heavy on the calculation, but calculative होते हैं, right? X दे दिया, Y दे दिया, they would ask you what is X plus Y, X by Y, or what is X percentage of Y, things like that, right? Where X and Y and the kind of questions calculation, यार आप समझ गए है ना, वो हो गए DI वाले. Now some people are very comfortable with DI क्योंकि उनका मैथ स्ट्रांग है. व्हेन आई से मैथ, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये शकुंतला देवी कैलकुलेशन टक टक कर रहे, वो नहीं. क्या कैलकुलेशन करना है वो जरूरी है ना. कैलकुलेशन तो भाई आपके पास कैलकुलेटर है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर वुड बी गिवन टू यू, राइट. बट व्हाट शुड द इनपुट बी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या सो दैट इज अ DI सेट. द अदर काइंड ऑफ सेट, द सेकेंड काइंड ऑफ सेट इज गोइंग टू बी योर LR, which is a pure LR set. Pure LR set, there would hardly be any heavy data. Data तो होगा obviously, but heavy data नहीं है. Calculation वाला part is not heavy, right? Pure LR में क्या आता है, आपके arrangements वाले, right? आपका distribution, yeah? These are all LR. Yes, sometimes what happens, DI versus LR comparison becomes difficult, and that's when these two come into picture. DI based LR, LR based DI. What's the difference there, right? DI based LR क्या है? It is mostly a puzzle, है ना. वो puzzle ही है, but वो puzzle is not a pure puzzle. Instead, it is a data driven puzzle. Yes, जहाँ पे सिर्फ अपना puzzle solving skills नहीं, but mathematical abilities भी लगानी पड़ती है. That's your DI based LR, है ना. तो इसमें कैसे टाइप क्या आते हैं? DI based LR is going to be what? Your math based puzzles, right? There are 6 numbers, 2 numbers were selected, 4 of them were prime, 2 of them were composite, perfect squares, right? Product ऐसा है, right? These kind of encryption based questions, these are all your DI based LR. So any puzzle that is data driven is DI based LR, and any data interpretation question that is logic based, where there is a puzzle you need to solve in order to get the calculative part, right? It's going to be like a treasure hunt, है ना. यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, यहाँ पे clue, वहाँ पे clue, वहाँ पे clue, and then towards the end you will have your final calculation part, right? That's your LR based DI. Most frequently asked LR based DI, 2 things. One would be your Venn diagram. Number 2 would be your missing data pieces, right? Table दे दिया, let's say 3x3 table दे दिया 9 cells वाले, उसमें से 4 cell के values ही नहीं है, right? You have to find them out. Yeah, those are what DI questions, but वहाँ पे puzzle है, ठीक है. तो these 4, the more you've practiced by now, अब तक आपने जितना practice करा होगा, this becomes simple for you to figure out, right? ये हो गया, one section is done. Moving on, how do I figure out the type, right? So type में अपन ने क्या बोला है? We've said
the type of the question. Sometimes what happens, like I said, अगर वो LR based DI या DI based LR है, तो you could get a combination. जैसे you could get a pie chart question, yes, which is technically part of the puzzle. Yes, pie chart question जो technically part of the puzzle है ना. Say distribution वाला question है, distribution that is your tables, grids, है ना, matrices, वो वाला वैसा क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन का, बट उसमें जो शेयर्स है द स्प्लिट अप इज गिवन एज अ पाई चार्ट, राइट. सो व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन दैट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, तो ये क्या है, क्या मैं इसको पाई चार्ट क्वेश्चन बोलूं या डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन बोलूं, राइट. तो हल्का सा ऊपर नीचे इज ओके, बट ऊपर से एज एन ओवरव्यू यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि क्या टाइप का क्वेश्चन है. लेट्स से आई एम नॉट वेरी स्ट्रांग विथ वेन डायग्राम. यार मैंने वेन डायग्राम देखा, राइट, वेन डायग्राम देखा और मैं स्ट्रांग नहीं हूं. हाँ, वेन डायग्राम 3 सेट वाला आई कैन डू डेफिनेटली, बट व्हाट इफ आई गेट अ 4 सेट वेन डायग्राम या 4 सेट वेन डायग्राम, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट ट्रेम्बलिंग, है ना. तो दैट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट. द मोमेंट यू फिगर आउट व्हाट इज व्हाट, विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन स्लोली, राइट. सो यू आर डन विद द टाइप. आपने ये पता कर लिया कि किस टाइप का सेट है. देन द नेक्स्ट थिंग यू डू इज द रेटिंग, राइट. So for rating across across the industry, you've seen different types of terms used for it. The ones that I use would be your alpha, beta and gamma. Okay, where alpha, obviously alpha of a group is going to be strong because you are strong in that particular concept, right. तो अगर कोई ऐसा आपके पास सेट मिल जाए जिसमें आप काफी स्ट्रांग है, राइट, बट सिर्फ स्ट्रांग होने से क्या होगा, काफी अदर फैक्टर्स भी होते हैं, है ना. तो इसमें रेटिंग हम 2 चीजों पे प्लेस करेंगे. फर्स्ट विल बी योर फेमिलियरिटी, राइट, कि आप इस कॉन्सेप्ट को लेके कितने फेमिलियर है. चलो मैं दूसरा कलर यूज कर देता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को लेके आप कितना फेमिलियर हैं, ये काफी मैटर करता है ना. फेमिलियरिटी, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, आर यू अवेयर ऑफ हाउ थिंग्स वर्क. जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का आ गया, बहुत बढ़िया, बट इसमें यूज किया है राउंड रॉबिन, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट. इसमें यूज किया है नॉकआउट, मेरे को नहीं पता नॉकआउट में क्या होता है. मोस्टली एक्सप्लेनेशन तो दे ही देते हैं वो लोग ही, बट लेट्स से इफ समथिंग ऑफ दैट पॉप्स अप. या डीआई ले लो यार, डीआई में मेरे को कैंडल स्टिक चार्ट पढ़ना नहीं आता, क्या करेंगे, है ना. तो फेमिलियरिटी हो गया. द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी द कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी कुड बी इन टर्म्स ऑफ टाइम कंजम्पशन, could be in terms of the length of it, could be information कितना इंट्रिंसिक है, कितना अंदर कच के अंदर है, all that matters, है ना. लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट पजल्स में, क्या ये लैंग्वेज मेरे को समझ, लैंग्वेज तो इंग्लिश ही होती है, राइट, बट क्या ये स्टेटमेंट्स इस तरह से फॉर्म की गई है कि मेरे को समझ में आए. ऑल दोस आर अंडर कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, so let's quickly talk about how we are going to judge this. Yeah, let's first talk about alpha rating. Alpha rating में क्या होने वाली है, we are super familiar with the set. मेरे को पता है, ये मैंने करा है. एग्जैक्ट सेट तो नहीं आने वाला ऑब्वियसली, बट इस टाइप का मैंने करा है, दैट्स फेमिलियरिटी. एंड ये तो काफी इजी लग रहा है ना. ये तो काफी इजी लग रहा है, ये हो जाएगा मेरे से, हमें पता है, राइट. दोज आर योर अल्फा वंस. नेक्स्ट बीटा क्या है, 1 ईदर मेरे को फेमिलियर है, चलो यहाँ पे मैं विल डू अ गुड कलर कॉम्बिनेशन थिंग. ओके, बीटा इज वेयर आई नो व्हाट दिस क्वेश्चन इज, आई नो हाउ टू सॉल्व इट, मेरे को सर्कुलर अरेंजमेंट आती है, मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन पता है, फेमिलियर हूं मैं इससे, बट ये तो यार कॉम्प्लेक्स है, इतना लंबा चौड़ा दे रखा है. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में मैं सुपर चिल हूं, बट ये तो इतना लंबा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्या करें, राइट. ऑल्टरनेटिवली अगर आप फेमिलियर नहीं है, मेरे को ये नहीं पता, मैंने ऐसा सॉल्व नहीं करा है, पर ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं है यार, ये इजी लग रहा है ना. सिंपल सा कैलकुलेशन है, डेटा पकड़ो, कैलकुलेशन लगाओ, आ जाएगा आंसर, मुझे पता है. ये है बीटा वाले. बट यहाँ पे क्या दिक्कत हो जाती है कि क्या मैं अल्फा छोड़ के बीटा ट्राई करूं, राइट. प्रायोरिटी, विल टॉक अबाउट द प्रायोरिटी ऑल्सो. एंड द लास्ट वन इज गामा. यस, गामा इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट रेड फ्लैग, इसलिए मैं रेड यूज कर रहा हूं. जहां पे ना मेरे को इस टाइप के सेट का फेमिलियरिटी है, मैंने ऐसा कोई पहले सेट करा नहीं है, ये कुछ अलग ही लग रहा है, बहुत वियर्ड लग रहा है, या फिर ये काफी कॉम्प्लेक्स भी हो,
है ना। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो प्रॉपर रेड फ्लैग है यार, पूरा टॉक्सिक क्वेश्चन है, टॉक्सिसिटी निकालो, राइट। इसको हमने पहले देखा भी नहीं है चैलेंज को, और ये तो यार काफी भर भर के जाते जा रहे सॉल्व करने बैठूंगा तो मेरे को पता है इसमें मैं I'll get engulfed in it, right? It's going to be like quicksand, है ना। घुस तो गए जैसे तैसे, ऊपर से देखा जमीन लग रही थी, घुस तो गए, फिर ये अंदर खींच लेगा, it will eat up all of your time, right? So these are alpha, beta and gamma, right? By now I think आपको पता चल ही गया होगा कि हमें करना क्या है सर। अल्फा बीटा गामा तक तो ठीक है, हमें करना क्या है, राइट। तो अल्फा वाला क्वेश्चन है हाई प्रायोरिटी, ये है आपका हाई प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सेट है जो मेरे को पता है मेरे से हो जाएगा। आई एम सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर सेट। ये करूंगा चाहे 4 क्वेश्चन हो या 6 क्वेश्चन, डजेंट मैटर। इसकी एक्यूरेसी मेरी गिव और टेक 100% रहेगी, ये मुझे पता है। आई एम वेल अवेयर ऑफ दैट, राइट। दीज आर द वंस दैट यू विल डू ऑन हाई प्रायोरिटी। यस, इसे पहले अटेम्प्ट करोगे। बीटा इज गोइंग टू बी द वंस दैट यू सेव फॉर लेटर। क्या ये कर तो सकते हैं, ये हो तो जाएगा। डूएबल वंस, डूएबल जो बोलते हैं, राइट। These are doable ones, but these I'm going to save it for later. I can come back to them. Yes. And what about gamma? Gamma are those kind of questions जो आपको मामा बना के चला जाएगा, right? So these are the ones that you leave. Yes. अभी कई लोगों को ऐसा होता है कि सर क्वेश्चन छोड़ने का मन नहीं करता, सर दिल दुखता है क्वेश्चन छोड़ने का। बट अगर आप ये सेट में घुसोगे तो आपका दिल और ज्यादा दुखेगा। दिल सिर्फ नहीं, दिमाग भी दुखेगा, है ना। So get yourselves away from these kind of toxic sets. People तो है ही है, but set से भी आप toxic sets से steer clear. But obviously आपको proper signs मिलने चाहिए. You should get proper signs for that. कि am I aware of it and also is it super complex for me to solve? Yes. So gamma you will once you realized कि ये gamma है, don't look at it for the second time. Unless and until आपके पास काफी टाइम बचा। सर 4 सेट है, चारों मेरे को गामा लग रहे हैं, फिर टाइम बचेगा आपके पास, है ना। आई एम किडिंग, डोंट डू दैट, राइट। चलो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंड ऑल्सो, राइट। ओवर द इयर्स अपन ने क्या देखा है कि कौन सा सेट कितनी बार आता है, राइट। ऐसा है ओवर द इयर्स अपन ने देखा है कि चलो अब आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू टॉक अबाउट अ 4 सेट थिंग, राइट। प्रोपोर्शनल करके 4 सेट की बात कर रहा हूँ। 2021 में ऐसा हुआ था, 4 सेट वाला पेपर में गामा टाइप का एक सेट डेफिनेटली होता है। One set for sure, and in most cases only one set. ठीक है, एक सेट तो होगा ही होगा। More than one is very very rare. It would only happen if your stars are not aligned. अगर आप पलंग के गलत तरफ से उतर गए हो, राइट। अगर आपने काली बिल्ली का रास्ता काट लिया, नॉट द अदर वे अराउंड, आपने काली बिल्ली का रास्ता काट दिया, इतना रेयर इंस्टेंस तब होता है ये। Yes, more than one gamma question, but usually it's one gamma question, and to balance it out there will be one alpha question also. अगर एक ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसका सेट भी इतना कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन भी इतना कॉम्प्लेक्स है, वो तो वेरी रेयर केस, राइट। दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, राइट। एंड अल्फा सेट्स आर दोज वेयर सेट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, क्वेश्चन भी सिंपल है, राइट, वेरी डायरेक्ट वंस। ये है अल्फा। तो यू विल गेट 1। नाउ टू बैलेंस दिस आउट, 4 में से अगर 2 हो गए तो ये जो बीटा टाइप के होते हैं वो होते हैं आपके 2, राइट। बीटा टाइप के 2 मतलब क्या, आप इन्हें डेफिनेटली कर सकते हो। दीज आर डूएबल, बट मे बी यूड वांट टू डू इट अ लिटिल लेटर, यस। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, ये 2 आ जाते हैं, ये 1 आ जाता है, यस। टेक्निकली दिस इज नॉट वर्स्ट केस सिनेरियो, दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। हाँ या ना गाइस, है ना। ये बेस्ट केस सिनेरियो है यार। अगर 2 अल्फा आ गए और 1 बीटा है तो बस डन ही डन है। 2 सेट तो पक्का हो ही गया, तीसरा सेट में अगर आधा भी हो जाए तो वी आर 95th percentile and above. Yes. Now after you're done rating the set, right, what are you supposed to do? Rating कर ली, judgment कर लिया, बस बैठना है? नहीं. All of this you're supposed to do it in 2 minutes of time. Yes, time management वाला part फटाफट से देखेंगे। तो let's say अपन ने ये rate कर ली, ठीक है। This we are going to do in 2 to 3 minutes. Yes, यहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे? Number of questions, DI और LR, type will quickly rate it, but it's just not going to be on the set. सिर्फ set देख के नहीं, फट से हमें उनके questions भी देखने पड़ेंगे. You'll also have a quick look at the questions also. But let's say कि अभी इसमें सर 2-3 मिनट में आप क्या expect कर रहे हो? 20 क्वेश्चन भी देख लें, सेट भी देख लें,
टेबल भी बना ले, नहीं होता है तो चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? क्वेश्चंस वी कैन स्टिल टच देम अ लिटिल लेटर, यस, बट डोंट फॉरगेट टू हैव अ लुक एट ऑल द 20 क्वेश्चंस। या हर पूरा 20 क्वेश्चंस को आपने एटलीस्ट एक बार तो देखा होना चाहिए ही चाहिए। या प्लीज कीप दैट इन माइंड, ठीक है? चलो, एनालिसिस हो गया, राइट? वी फिगर्ड आउट व्हाट इज व्हाट। अब व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? कभी कभी अपना जजमेंट गलत होता है, हाँ या ना गाइस? कभी कभी जो है अपना जजमेंट गलत हो जाता है ना? कोई सेट दिखने में अच्छा लगता है बट इविल निकल जाता है, और कोई सेट दिखने में एकदम ग्रेट खली, राइट, बट उसका जो कैरेक्टर होता है वो होता है राजपाल यादव वाला। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? डोंट थिंक ट्वाइस बिफोर चेंजिंग योर ओपिनियन अबाउट इट। अपनी जो ओपिनियन है वो एवर डायनामिक रखो, है ना? कुछ अगर ऐसा फैक्ट आपके सामने आ जाए कि यार ये तो मैंने ऐसे तो करा है मैंने पहले, फट से चेंज करो। ऐसे नहीं कि यार लोग क्या कहेंगे, मैंने तो इसको गामा बोल दिया था, अब ये तो अल्फा निकला। ऐसे नहीं चल सकता, राइट? वहां पे कोई आपको जज नहीं कर रहा। यू आर द ओनली, यू आर द सोल जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर ऑफ योर प्लान, प्लान नॉट चलो, तो लेट्स से आई लुक एट अ गामा एंड देन आई फिगर आउट यार वेन डायग्राम 4 सेट लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स बट दिस वन इज डूएबल, राइट? तो गामा को मैं बीटा कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, यस। एंड ये मैथ वाला मेरे को लगा हो जाएगा। इट साउंड्स वेरी सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, साउंड्स वेरी डूएबल, बट वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग इज व्हेन द रियल प्रॉब्लम्स अपीयर। तो यार ये तो मैं नहीं कर रहा, आई एम गोइंग टू प्लेस दिस ऑन अ गामा फ्लैग, दैट्स ओके। कीप योर ओपिनियंस डायनामिक ताकि आप फटाफट चेंज करते रहो, है ना? डोंट स्टिक टू योर ओपिनियन, यस। So now what do we have? We have 1 alpha and 2 betas. This is our final plan. When do we realize this? ये हम कब realize करते हैं? जब हम questions देखना चालू करते हैं, right? So you will also need time to solve the questions. So let's have a look at quick time management thing. Okay? यहाँ पे देखो, analysis पे अपन ने 2 से 3 मिनट spend करी, 40 मिनट है ये याद रखना। Analysis पे अपन ने 2 से 3 मिनट spend करी, right? उसके बाद सोल्यूशन को स्टार्ट करो, स्टार्ट सॉल्विंग द सेट को सॉल्व करना चालू करो। चालू करते वक्त 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, कभी कभी 2 मिनट भी लग जाते हैं ये रियलाइज होने के लिए कि हो सकता है कि नहीं, है ना? तो ये जो 1 से 2 मिनट है, एवरी सेट डिजर्व्स दिस। हर सेट ये डिजर्व करता है कि आप उन्हें 1 से 2 मिनट चांस तो दें भाई। हाँ, हम लाइफ में सेकेंड चांस मांगते हैं और यहाँ पे हम इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। So we'll give them a second chance for 1 to 2 minutes, right, to figure out whether we can solve this or not. After the 2 minutes time also, if it looks too ugly not, body shame नहीं कर रहा मैं, ugly in the sense of not being able to solve it, right? Complexity में ugly लग रहा है तो छोड़ दो, yes. Next, you still know that 3 plus 2, you still have 40 minus 5, 35 minutes at least 35 minutes आपके पास स्टिल है, या? सो 35 मिनट्स, 20 क्वेश्चंस, यू कैन स्टिल डू व्हाट? यू कैन गिव मोर देन 90 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, मतलब पर सेट में 1.5 मिनट्स के हिसाब से पर सेट में आप समवेयर बिटवीन 6 to 8 मिनट्स इजीली दे सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? यस, 6 to 9 मिनट्स इन फैक्ट यू कैन डेफिनेटली गिव पर सेट डिस्पाइट डूइंग ऑल दिस, या? अब ये क्वेश्चन बनता है कि सर सारे सॉल्व करने हैं? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? द कैलकुलेशन आई थिंक यू आर अवेयर बाय नाउ, या? इवन इफ आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, right, out of 20 questions, even if you are able to answer a little more than 50%, इसका a little more than 50% अगर आप सॉल्व कर दो तो आपको पता है 95th percentile is minimum, so a lot more than 95th percentile, right? A lot more than 95th percentile if you score, if you get at least 50% of the questions right. Accuracy भी जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट कर लिया सर, एक्यूरेसी में गलती हो गई तो दिक्कत है, राइट? तो योर एम शुड बी टू आंसर आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, राइट? आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस योर एम शुड बी टू आंसर एट लीस्ट 15, यस। एंड व्हेन आई से आंसर, जरूरी है आप आंसर क्लिक करें। व्हेन आई से आंसर आई एम सेइंग सॉल्व करो, एटलीस्ट 15 को सॉल्व करो, राइट? When you solve those 15, out of them you will get some, you know, shaky answers. ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है, उन्हें आप स्किप कर सकते हो।
ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो सेट तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, राइट? तो ऐसे केसेस बनेंगे. योर आइडिया शुड बी टू स्टार्ट आंसरिंग एटलीस्ट 15 ऑफ देम. यस, let's say even if you were able to answer 12 to 13 questions, congratulations, that's a very good news. Yeah, cool. Chalo, so this is in terms of your time management. How much time will you have per question, how much time should you devote towards the analysis part, and how much time should you take before deciding to jump ship. Okay, the next thing, let's quickly talk about some very frequent tips, right? Very frequent things that you can do to save some time, also to make your entire process of solving more efficient. हाँ, सबसे पहली बात, एनालिसिस पे तो आपको ध्यान देना ही है. ऑल दैट पार्ट इज डन, दिस इज बियॉन्ड दैट. ठीक है, वन, कैलकुलेशन. यस, स्टॉप टेकिंग कैलकुलेशन ऑन योर ईगो. कई बार ये हो जाता है कि कुछ कैलकुलेशन आप देखो और आपको लगे यार इसके लिए मैं कैलकुलेटर नहीं यूज करूंगा, मैं खुद करूंगा, राइट? चले चलो, आप पेन रगड़े जा रहे, होते जा रहा, आंसर नहीं आ रहा आपका. गिव अप. कैलकुलेटर आपको दिया है, राइट? यू बीन गिवन अ कैलकुलेटर, लर्न टू यूज इट वाइसली. सो कैलकुलेशन अगर है तो आप कैलकुलेटर यूज करने के लिए मत सोचो. बट अगर कैलकुलेशन काफी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, 50% ऑफ 32 ढूंढना है, तो उसके लिए अगर आप कैलकुलेटर यूज करेगा तो टाइम जाएगा, है ना? आपको कोई जज नहीं करेगा वहां पे, बट टाइम खा जाएगा वो. यस, सो इफ इट इज सिंपल देन मे बी यू कैन ट्राई मैनुअली. बट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स दैट यू कैन यूज, इवन पावरफुल देन अ कैलकुलेटर, इज अप्रॉक्सीमेशन. है ना? जब आप अप्रॉक्सीमेट करके आंसर ला सकते हो तो आपको प्रिसाइज आंसर क्यों चाहिए? अब ये कैसे पता चलेगा कि अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं कि नहीं? आंसर चॉइसेस के बेसिस, राइट? आंसर चॉइसेस आपके पास है, आप देख रहे हैं कि आंसर चॉइस इतना प्रिसाइज है ही नहीं, काफी गैप है, ऑप्शन ए बी सी डी में काफी गैप है, तो फिर आप आराम से उन्हें अप्रॉक्सीमेट करके फटफट खत्म कर सकते हैं, राइट? नंबर 2, थीटा. टाइप इन द आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन. यस, ये अब तक सबने बोल दिया होगा, आपको डेफिनेटली पता है, बट ड्यूरिंग द टेस्ट हम ये भूल जाते हैं. थीटा क्या है? थीटा इज फॉर अ राइट आंसर यू गेट 3 मार्क्स, फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द आंसर. रॉन्ग और नॉट अटेम्प्टिंग के लिए एक ही रिजल्ट है, क्या? नो गेन नो लॉस, प्लस और माइनस 0. ना आपको कुछ मिलेगा, बट ये भी है आप खोगे कुछ नहीं. तो अगर आप ऐसा थीटा क्वेश्चन देखते हो जिसका आपने ट्राई करा, सही आंसर नहीं आया, तो लीव इट एंड कम ना. यस, इट कुड बी दैट इफ योर आंसर इज क्लोज इनफ, राइट? क्लोज इनफ है, या आपने कुछ किया, राइट? यू गॉट एन आंसर, यू आर नॉट श्योर ऑफ इट, स्टिल पुट दैट आंसर एंड कम. यस, थीटा में डोंट लीव अ पर्टिकुलर थीटा क्वेश्चन अनआंसर्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स, राइट? अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स, सिंपल चीजें हैं, जैसे कीप योर स्क्रैच पैड, जो आप जिस पे आप करोगे, सॉल्व करोगे, कीप इट लेजिबल. नीट होने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटेबल होने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखानी नहीं है, देनी नहीं है, बट ये लेजिबल होनी चाहिए, ताकि अगर आप स्क्रॉल करके पीछे आए तो यू शुड बी एबल टू हैव अ लुक एट इट अगेन. यू शुडंट बी अशेम्ड कि यार ये मैंने क्या लिख दिया, राइट? तो इट शुड बी लेजिबल. किसी और को समझ आए नहीं आए वो नहीं सोचना है, आपको समझ में आना चाहिए. तो मार्क द क्वेश्चन नंबर्स प्रॉपरली. यस, इफ यू गेट द राइट आंसर, लर्न हैव द हैबिट ऑफ सर्कलिंग इट और मार्किंग इट. डोंट हैव द हैबिट ऑफ क्रॉसिंग थिंग्स आउट, है ना? कभी कैलकुलेशन करते कुछ अच्छा नहीं लगा, फट काट दिया. यस, ऐसे टॉक्सिसिटी नहीं निकलती है, ठीक है? कीप दैट, समटाइम्स इट कुड कम इन हैंडी, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, द very important feature that a lot of people don't use in CAT. अपन इंडियंस होके पैसा वसूल नहीं कर रहे, एक ऐसा फीचर देता है CAT का प्लेटफॉर्म जो हम यूज नहीं कर रहे. वो क्या है? मार्किंग द क्वेश्चंस. यस, क्वेश्चन मार्किंग का फीचर है, वो यूज ही नहीं करते. हम किसी क्वेश्चन को फ्लैग करके नहीं आते. हम क्या करते? क्वेश्चन देखा नहीं हुआ छोड़ो, देखा नहीं हुआ छोड़ो, देखा. जो आप बीटा में डालोगे, राइट? अल्फा को तो आप फट करके आंसर कर दोगे, बट जो बीटा में डालोगे, द क्वेश्चंस दैट यू विल पुट इन बीटा, यू शुड नो ना विच सेट इज इट.
अदरवाइज आप क्या करोगे, पूरे 20 क्वेश्चन आप टाक टाक लेफ्ट 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 बिफोर बिफोर प्रीवियस 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 करते जाओगे, इतना टाइम नहीं आपके पास, राइट। तो बीटा क्वेश्चंस को क्या करो, मार्क कर दो, इन्हें फ्लैग कर दो, ताकि आपको पता है यू हैव टू कम बैक टू दिस, रिव्यू करना है इन्हें मैंने एक बार देख लिया है। तो आपके जो राइट हैंड साइड में क्या होगा, पूरे 20 क्वेश्चन नंबर्स लिखे होंगे, है ना। तो उसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है तो वो वाइट या ग्रे कलर का होगा, बट अगर आपने एक क्वेश्चन देखा और आंसर नहीं करा तो वो रेड में होगा, राइट। यू नीड टू मार्क द क्वेश्चन saying that yeah, I know this question, I'll come back to it, I have to review this, learn to mark the question. Okay, chalo, so I think with this I'm going to quickly wrap this. I'm not going to eat up any more of your time. I'm going to wish you a very good luck for your test. All the very best.